हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि तत्वों के प्रतीक किस प्रकार बनाए गए और कहां से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले जो प्राचीन यूनानी रसायनिक यानी केमिस्ट थे, उन्होंने उस समय तत्व बहुत कम ज्ञात थे, तो उनको प्रतीक देने के लिए जो प्राकृतिक चीजें थीं उनको प्रयोग किया उनके प्रतीकों के रूप में। जैसे सोना, सोना जो था चमकता है, तो उन्होंने क्या कर दिया, गोल्ड था, गोल्ड को किससे दिखा दिया, सन से, कि ये हमारा सन हो गया। चांदी यानी सिल्वर, सिल्वर को उस समय दिखा दिया क्योंकि सबसे ज्यादा प्रीसियस थे, तो इनको सबसे ज्यादा जो है उससे दिखा दिया, यानी इसको सन से दिखा दिया और इसको मून से दिखा दिया। ऐसे प्राकृतिक चिन्हों को वो दर्शाते गए, लेकिन तब तो जब ज्यादा ज्ञात हो गए तब इनको लिखना और इनको याद रखना ये काफी टेढ़ा था, तो इसलिए ये जो प्रणाली थी ये सक्सेसफुल नहीं रही। इसके बाद आए डाल्टन। डाल्टन ने जो समय तत्व ज्ञात थे उन्होंने ये बताया था कि परमाणु हमारा गोलाकार है, तो उन्होंने भी एक गोले में विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करके तत्वों के प्रतीक बनाए। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन O था, तो उन्होंने इसे गोला बना दिया, ऑक्सीजन का ही हो गया। लेकिन उन्हें कार्बन का बनाना था, कार्बन को, तो उन्होंने पूरे गोले को ब्लैक ब्लैक कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने सारे तत्व जो थे गोले में बनाए, लेकिन इसमें भी वही समस्या थी कि इतने सारे तत्वों के चिन्ह अलग अलग याद रखना ये भी बहुत मुश्किल था। तो डाल्टन की भी जो प्रणाली थी वो भी सक्सेसफुल नहीं रही। तो आवश्यकता थी एक ऐसी प्रणाली की जो याद रखने में और लिखने में दोनों में सुविधाजनक हो। तो इस पे सबसे पहले काम किया, यानी इसको जो दिया वर्जीलियस, जिसको हम कहते हैं आधुनिक प्रणाली, यानी वर्जीलियस ने क्या किया, तत्वों के प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली को दिया। और कैसे उन्होंने प्रतीकों का निर्धारण किया, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। यानी तत्वों के आधुनिक प्रतीक किस प्रकार वर्जीलियस ने दिए या बताए, उनके कैसे लिखे जाएंगे उनको हम जानेंगे। वर्जीलियस ने कहा कि कोई भी तत्व हो उसके नाम का पहला अक्षर ही उसका प्रतीक होगा। अंग्रेजी नाम का पहला कैपिटल लेटर। देखिए कैसे, पहला इनका जो रूल था, रूल 1, अंग्रेजी नाम का पहला बड़ा अक्षर, कैपिटल लेटर लिख लो ज्यादा ठीक है, पहला कैपिटल लेटर तत्व का प्रतीक होगा। कैसे, उदाहरण देखिए इसमें, जैसे हमें हाइड्रोजन का प्रतीक लिखना है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक पहला अक्षर क्या है, H है, तो क्या हो जाएगा, सीधा H हो जाएगा। हमें ऑक्सीजन का लिखना है तो ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, सीधा, कुछ इसमें याद भी नहीं करना और लिखने में भी बहुत सरल सुविधाजनक। तीसरा, जैसे हमें कार्बन का लिखना है, कार्बन का लिखना है तो C हो जाएगा। और भी कई तत्वों का लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन का लिखना है, नाइट्रोजन का N हो जाएगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो तत्व है उसी के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक होगा। लेकिन समस्या वहां पे आ गई कि मान लीजिए कि एक दो तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, तो इन्होंने कहा, दूसरा नियम बनाया, इन्होंने कहा यदि एक ही अक्षर से दो तत्वों के नाम हैं, तो पहले जिसको नाम दिया जा चुका है, पहले जो तत्व आ रहा है जिसका कम परमाणु भार है, उसको तो हम वही नाम दे देंगे पहले रूल के हिसाब से। लेकिन बाद में जो तत्व आया है उसमें दो अक्षर लेंगे, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा लेंगे। तो उन्होंने कहा कि यदि दो तत्वों के नाम समान अक्षर से शुरू होते हैं
बाद वाले तत्व के प्रतीक में 2 अक्षर लेंगे, पहला बड़ा व दूसरा छोटा। कैसे? उदाहरण समझिए। जैसे हाइड्रोजन को दे चुके थे, अब हमें इसके बाद तक पता चला हीलियम अक्रिय गैस है, तो हीलियम का क्या होगा प्रतीक? He। हीलियम का प्रतीक क्या होगा? He। H बड़ा ले लिया गया और E छोटा। ये ध्यान रखना है, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख देना है, ये भी गलत हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसका जो प्रतीक है वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। इसके बाद और जैसे आ गया क्लोरीन, क्लोरीन का Cl, सी पहले ही दे चुके थे इसको। इसके बाद और भी कुछ तत्व इसमें ले सकते हैं। कैल्शियम का Ca हो जाएगा, और ब्रोमीन, बोरान को बी दे चुके थे तो ब्रोमीन को Br दे दिया गया। तो इस प्रकार से 2 अक्षर ले लिए गए, पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि पहला बड़ा रहेगा छोटा, दोनों बड़े, या पहला छोटा आखिरी वाला बड़ा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, कुछ तत्वों के प्रतीक जो थे वो डिफरेंट थे बिल्कुल, क्योंकि वो लैटिन नाम में ही इतने पॉपुलर थे, तो उनको अंग्रेजी में नाम से न लेकर के उनके लैटिन नाम से ही उनके प्रतीक ले लिए गए। तो उनमें से जो तत्व हैं, कुछ तत्व जिनके लैटिन नाम से, रूल यही दोनों फॉलो किए गए हैं, लेकिन उनके नाम अंग्रेजी नाम से ना होकर के लैटिन नाम से लिए गए। तो देखिए वो कौन कौन से हैं। कुछ तत्वों के प्रतीक, कुछ तत्वों के प्रतीक लैटिन नाम से लिए गए हैं। लिए गए हैं, जैसे सोडियम। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Na। Na इसलिए है क्योंकि इसका जो लैटिन नाम था वो क्या था? नेट्रियम। इसका लैटिन नाम नेट्रियम था, इसलिए इसका प्रतीक Na हो गया। इसी प्रकार से आता है पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक है K, क्योंकि इसका लैटिन में नाम क्या था? केलियम। गोल्ड का जो सिंबल होता है Au, और इसका लैटिन नाम क्या था? ऑरम। इसके बाद आता है सिल्वर का जो सिंबल होता है Ag, लैटिन नाम इसका था अर्जेंटम। और इसके बाद आता है कॉपर, इसका सिंबल है Cu, और इसको क्यूप्रम, इसका लैटिन नाम क्या था? क्यूप्रम। और भी कुछ तत्व हैं जिनके सिंबल लैटिन नाम से लिए गए हैं, उनको भी लिख सकते हैं। आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, ये लिया गया है फेरम। और ठीक है, मुख्य इतने ही हैं। चलो एक और लिख लो, मरकरी का सिंबल होता है Hg, इसका जो लैटिन नाम था हाइड्रोगाइरम। तो इस प्रकार ये जो आधुनिक प्रणाली थी तत्वों की प्रतीक प्रणाली की, कैसे तत्वों को हम प्रतीकों को लिखेंगे, वो वर्जीनियस ने थी। यानी कि, और इसमें जो प्रतीक है वो उसके एक परमाणु को यानी प्रदर्शित करता है। जैसे एक
H लिखा है, इसका मतलब ये 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके एक परमाणु को प्रदर्शित करता है।